अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू रमज़ान की आमद और तैयारियाँ। आज आप लोगों के सामने रमज़ानुल मुबारक की तैयारियाँ और उसकी आमद के ताल्लुक़ से कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें रखने की कोशिश करूँगा, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की तैयारियाँ किस कदर करते। हदीसों में आता है कि जब शाबान का महीना आता तो अल्लाह के रसूल बिस्तर से अलग हो जाते और बिस्तर को किनारे की तरफ कर देते। अब गौर कीजिए, जब हमें कोई बड़ा काम अंजाम देना होता है तब इंसान क्या करता है? इंसान उसकी तैयारियों में लग जाता है। और एक हदीस में आ रहा है कि अल्लाह के रसूल शाबान का महीना आता तो कमर कस लेते और बिस्तर को किनारे की तरफ कर लेते और रमज़ान की तैयारियों में लग जाते। इस हदीस से हमें ये समझ में आई कि अल्लाह के रसूल शाबान के महीने से ही रमज़ान की तैयारियों में लग जाते थे। जैसा कि हम जानते हैं, रमज़ानुल मुबारक की अब आमद है। रमज़ान की आमद के ताल्लुक से और एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को जमा करते और फरमाते कि रमज़ान का महीना आने वाला है और इस महीने में एक रात ऐसी आती है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इस रात से महरूम रहा वो तमाम के तमाम खैर से महरूम रहा। लिहाजा हमें समझना चाहिए कि रमज़ान के महीने के कितनी फजीलतें हैं और इस रात की खास करके शब कदर की जो रात होती है, जैसा कि हम जानते हैं 21, 23, 25, 27 और 29 इन 5 रातों में से एक रात शब कदर की रात होती है। लिहाजा हमें चाहिए कि इन 5 रातों का एहतमाम करें। अल्लाह के रसूल इसी रात के ताल्लुक से सहाबा इकराम को लेकर के रमज़ान की आमद से पहले ही बैठा करते और ताकीद करते कि रमज़ान का महीना आने वाला है और इस रात की आप खुसूसन ताकीद किया करते थे। इसी ताल्लुक से और एक हदीस में आता है, सुनन निसाई की हदीस है, हदीस नंबर 2106, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान से पहले रमज़ान की ताकीद किया करते थे। अबू हुरैरा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान से पहले रमज़ान की ताकीद किया करते थे और फरमाते, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि जब रमज़ान आता तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ये कितनी बड़ी फजीलत है मेरे भाई, हमें इस फजीलत को समझना चाहिए। जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ये कितनी फजीलतों वाला महीना है। अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें हमारे ऊपर पूरी तरह से नाजिल होती है, तो हमें चाहिए कि इस महीने की खुसूसी तौर पर और ख़ास तौर पर इबादत करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस महीने की एक एक लम्हे को गनीमत जानने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान की अहमियत के ताल्लुक से और एक हदीस में आता है, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1896, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा है जो कि सिर्फ और सिर्फ रोज़ेदार उससे दाखिल होंगे। तब जन्नत में एक मखसूस अल्लाह ताला ने एक दरवाज़ा कर दिया है जिससे सिर्फ और सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। इससे हमें रमज़ान की अहमियत का पता चलता है कि रमज़ान की कितनी अहमियत है और रमज़ान में रोज़ेदार जो रोज़े रखते हैं उसकी वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। हदीसों में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में जो रोज़ेदार रोज़ा रखता है और उसके मुंह से जो बू आती है वो बू अल्लाह को मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा है। तो हमें चाहिए कि रमज़ान की रोज़े हर हाल में रखें और रमज़ान की रोज़ों की पहले से ही तैयारियां करके रखें। रमज़ान की आमद के ताल्लुक से एक आखिरी बात आपके सामने रख करके अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना है जिस महीने में अगर हम कोई एक अमल करते हैं उसका हमें 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना है जिस महीने में अगर हम कोई एक अमल करते हैं, एक नेकी करते हैं, तो उसका हमें सवाब 70 गुना ज़्यादा मिलता है। तो हमें चाहिए कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करें और ज़्यादा से ज़्यादा ख़ास करके तिलावत कुरान और नफिल नमाज की ताकीद करें। फ़र्ज़ नमाज तो हम पढ़ते ही हैं, एक फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का सवाब 70 फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बराबर हो जाता है रमज़ान में। मेरे भाई, रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा सदका करें, ज़्यादा से ज़्यादा खैरात करें, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें और ये जितनी काम है मेरे भाई जो हम रमज़ानुल मुबारक में अंजाम देंगे, चाहे वो रोज़े की हो, चाहे नमाज हो, चाहे तिलावत कुरान हो, चाहे और भी कोई नेक काम हो, एक छोटा से छोटा नेक काम, रास्ते से एक पत्थर को हटा देना भी बहुत बड़ा सवाब है इस्लाम में। तो हमें चाहिए कि जितने भी अमल हम करें सिर्फ और सिर्फ इसका नियत एक ही होना चाहिए कि खालिस अल्लाह के लिए करें, खालिस अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें और खालिस
اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی کریں. اسی طرح کا اس عمل میں دکھاوا نہ کریں. بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں، بہت لوگ دکھاوے میں آ جاتے ہیں اور کوئی ایسا عمل کر بیٹھتے ہیں اس میں دکھاوا ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس سے بچیں، ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک میں صحت کے ساتھ داخل فرمائے اور رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.